मीटर ब्रिज पढ़ा था हमने, राइट? यस ठीक है, आज क्या पढ़े? पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का भी कल बेसिक किया था, राइट? ऐसे बोलेंगे। यस आइए थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं फिर। गुड मॉर्निंग सबको। आगे बच्चे, अरे वाह, तुम तो सियाने बच्चे हो भाई। सही, आगे पहले वाली स्ट्रेंथ आने वाली है। चलो, अब सबको स्क्रीन दिख रही है? देखो बच्चों, जो मैंने अभी कॉलम लगाया है, वो वाली स्क्रीन दिख रही है? यस चलो, अब देखते हैं इसको। आज हमने यही पढ़ना था। प्रिंसिपल तो हमने पोटेंशियोमीटर का पढ़ लिया था कल, राइट? यस सर। है ना? क्या पढ़ा था बच्चे, बताओ थोड़ा सा, किसी को याद हो तो। So V is directly proportional to L. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। सर, सारे के सारे पोटेंशियोमीटर में जितने काम होंगे वो सारे किससे होंगे? वी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ठीक है सर। और उसके बाद क्या है? कंपैरिजन। देखो, पोटेंशियोमीटर से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज के तो हमने लगभग कर लिए थे, याद है ना सबको? क्योंकि जो रेजिस्टेंस में आया था वो भी व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज हो रहा था, कैपेसिटेंस में भी व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज हो रहा था। पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन इसकी डेरिवेशन के बाद कर पाएंगे अच्छे से। इसकी डेरिवेशन समझनी बहुत जरूरी है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि इसके डायरेक्ट रिजल्ट पे बहुत कम क्वेश्चन दिखेंगे तुम्हें। जिसको रिजल्ट लगाने का भी इसका तरीका है। अगर रिजल्ट नहीं आता तो तुम्हें क्या याद रहनी चाहिए? इसकी डेरिवेशन। अगर तुम्हें डेरिवेशन याद है ना इसकी, तो तुम इसके क्वेश्चन निकाल सकोगे, डेरिवेशन याद है तो। चलो आओ, पोटेंशियोमीटर हमने पढ़ लिया था, ये लिखा भी हुआ है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। कल ये सारी बातें हो गई थी, राइट? है ना? जो कि जहां जहां मूव करेगी, देखो हमने बोला था आई भी कांस्टेंट है, रो भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, इसी वजह से वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया था एल, राइट? आज हम बात करेंगे ईएमएफ को कंपेयर कैसे करते हैं। दो ईएमएफ की बैटरी गिवन, मतलब एक बैटरी का ईएमएफ है E1, दूसरी बैटरी का ईएमएफ है E2। इनके बीच में क्या रिलेशन होगा? अभी मैं ये नहीं पूछा, इसने देखो क्वेश्चन में डिफरेंस है। अभी इसने ये नहीं पूछा कि E1 की वैल्यू बताओ या E2 की वैल्यू बताओ। इसने क्या किया? कंपेयर करना है उनका ईएमएफ, कि किसका ईएमएफ ज्यादा है, किसका ईएमएफ कम है। समझ रहे हो? ये कंपेयर करना है। अभी इसने ये नहीं कहा कि भाई ईएमएफ बता दो मेरे को ना, ऐसे नहीं बोल रहा वो। कंपेयर करना है। ईएमएफ निकालना भी आता है हमें, बट अभी कंपेयर करना है। आओ देखते हैं। वही सब कुछ है पिछले वाला ही। करंट कांस्टेंट आ रहा है, पोटेंशियोमीटर की वायर है, मैंने बता दिया था कनेक्शन कैसे है। 100 का टुकड़ा, 100 का टुकड़ा, 100 का टुकड़ा, 100 का टुकड़ा, इनको ज्वाइन कर दिया आपस में। किससे? कॉपर स्ट्रिप से या मेटल के कॉन्टेक्ट से, ठीक है, राइट? तो टोटल कितने मीटर की, कितने सेंटीमीटर की वायर हो गई? सर 400 सेंटीमीटर की वायर होगी। और इसी के ऊपर अब किसको मूव करवाऊंगा? जॉकी को मूव कराऊंगा। और कौन सा पॉइंट देखूंगा? जहां पर गैल्वेनोमीटर की, वैसे तो गैल्वेनोमीटर की देखता था, अब यहाँ पर दिक्कत हो। अब यहाँ पर मेरे को पोटेंशियोमीटर देखना पोटेंशियल देख रहा हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर डिफ्लेक्शन वाली केस नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर भाई नल डिफ्लेक्शन तब देखता हूँ ना जब गैल्वेनोमीटर अटैच होगा, गैल्वेनोमीटर ने 0 डिफ्लेक्शन शो करनी हो। लेकिन यहाँ पर क्या अटैच है जॉकी के साथ? मीटर। अब यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है, पीछे वाले में क्या था? एमीटर। ये देखो, ये क्या अटैच है जॉकी के साथ? देखो वोल्ट मीटर अटैच है। तो यहाँ पर मैंने नल पॉइंट की बात की थी? हाँ सर। नहीं, यहाँ पर पोटेंशियल की बात की थी। अब यहाँ पर सर गैल्वेनोमीटर आ गया, दिख रहा है? यस सर। यहाँ पर नल पॉइंट की बात होनी चाहिए या पोटेंशियल की बात ज्यादा होनी चाहिए, या दोनों की होनी चाहिए? दोनों की। अभी गैल्वेनोमीटर है तो पक्की बात है किसकी बात तो होगी? यस सर। किसकी बात होगी? अगर गैल्वेनोमीटर है तो पक्की बात है जो नल पॉइंट। पक्की बात, क्योंकि जैसे ही गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन 0 शो करी, नल पॉइंट आ जाएगा। तो मतलब कुछ ना कुछ रूल है, किसका रोला है, किसका? नल पॉइंट का है कुछ ना कुछ पंगा, राइट? अभी चेक करते हैं क्या दिक्कत है यहाँ। करंट आ रहा है, मैंने बैटरी से अटैच किया। ये ईएमएफ E1 दिख रहा है तुम्हें सबको? ये बैटरी वो है जो मेरे को पता है, जो मेरे को
पता है, वो बैटरी मैंने खुद से लगाई है, नॉन ईएमएफ है, तभी तो मैं करंट कैसा दे पा रहा हूँ, कांस्टेंट। और ये बैटरी है इवन बैटरी, जिसका ईएमएफ को क्या करना है, मेरे को कंपेयर करना है। सर किसके साथ कंपेयर करोगे, अभी बताएंगे किसके साथ कर रहे हैं। देखो E2 के साथ। E2 के साथ दिख रहा है। Yes, sir. जोकी ये भी देखो, पहले जोकी का भी एक पॉइंट थी, ये एक जोकी एक गैल्वेनोमीटर, अभी उसी गैल्वेनोमीटर के साथ कौन सी जोकी भी कनेक्ट कर दी, दूसरी जोकी दिख रहा है, दूसरी J2 और E2। तो E1 और E2 को आपस में क्या करना है, Compare. किसी चीज को कंपेयर करने का सबसे बढ़िया तरीका है उन दोनों की क्या ले लो, रेशियो। फॉर एग्जांपल मैं दो बच्चों की हाइट कंपेयर कर रहा हूँ, ये बच्चों की हाइट H1/H2 आ रहा है 1:2, तो किसकी वैल्यू ज्यादा है, किसकी हाइट ज्यादा है, H1 की या H2 की, H2. यानी 2 ऑफ H1 किसके इक्वल है, H2 की, यानी जो H2 है वो डबल है किसका, H1 का। H1 कंपेयर हो गया या नहीं हो गया। Yes, sir. जो भी चीज को कंपेयर करनी है उसकी सबसे बढ़िया तरीका क्या है, रेशियो ले लो। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, E1 और E2 की क्या ले लेंगे, रेशियो। पहली बात क्लियर है सबको। Yes, sir. अभी कुछ नहीं करना सर, देखो रेजिस्टेंस बॉक्स जहां लगा हुआ है वहां पर रेजिस्टेंस मेरे को पता है, मेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है सर। रेजिस्टेंस बॉक्स में भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और हमें पता है यहाँ पर अगर वायर है, इसके ऊपर जॉकी मूव कर रही है, तो जॉकी के मूव करते करते लेंथ चेंज हो रही है, जिसके कारण भी क्या चेंज हो रहा है, Resistance. यानी वायर की भी रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस। दूसरी रेजिस्टेंस कहाँ लगा रखी है, गैल्वेनोमीटर की उस साइड, जिसको नाम दे रखा है रेजिस्टेंस बॉक्स। तो दो तरह के रेजिस्टेंस हो गए क्या, Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. अब देखते हैं ऐसा क्या हो रहा है। आओ सर, मैंने जॉकी को मूव किया, टन 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 मूव कर रहा हूँ। यहाँ पर आगे देखा गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन क्या हो गई, जीरो हो गई। मैंने कहा अच्छा, गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन जीरो हो गई या नहीं हुई, देखेंगे सर, कोई बात नहीं। लेकिन डिफ्लेक्शन जीरो हो भी या ना हो, मेरे को भी देखना नहीं है। देखो ध्यान से, यहां पर मैं मूव कर रहा हूं, टोटल ईएमएफ इसने कितनी दी है, इस बैटरी ने E1। अगर मैं इसको ऐसा देखो ना, अभी तुम देखो, पहले तुम्हें समझ में आती है ये चीज जो लिख रखी है, अगर नहीं आती तो मैं बताऊंगा, देख पा रहे हो। Yes, sir. Yes, sir. सोचो थोड़ा सा क्या लिखा हुआ, देखो अगर नहीं आ रही तो देखो, मैं इसको हटा देता हूँ, मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ, ये दिख रहा है E1, दिख रहा है सबको, E1 दिख रहा है। Yes, sir. इसके साथ ये रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है ना, तो रेजिस्टेंस बॉक्स का एक रेजिस्टेंस लगा दूंगा, इसकी वैल्यू मेरे को पता है, पता है। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, हाँ सर, और इसके साथ लगी हुई है जॉकी, और ये पूरी वायर का कुछ ना कुछ तो क्या होगा, सबका रेजिस्टेंस होगा। तो इसको भी मैं रेजिस्टेंस से बना देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर व्हाइट वायर बना रखी है, तो मैं यहाँ से व्हाइट रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, ये तुम्हें पता लग जाएगा ये किसका रेजिस्टेंस है, पोटेंशियोमीटर की Right. अब गैल्वेनोमीटर को जब मैं वायर पे मूव करता हूँ तो क्या चेंज हो रहा है, इसका रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो सपोज कर लो भाई, ये टोटल ईएमएफ कितनी थी, E1 सर E1। अब मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके बताऊं बच्चे, तो मैंने अभी देखो ध्यान से, मैंने गैल्वेनोमीटर की मतलब जो जॉकी है ना, मेरे को मैंने मूव करी, E1 की ही बात कर रहा हूँ अभी, जॉकी को मूव किया, और मैं मूव करते करते कहां तक आ गया, कौन से पॉइंट तक, J1 तक। तो कहां कितनी लेंथ इंक्लूड होगी, ये वाली तो पूरी इंक्लूड हो जाएगी क्या, Yes, sir. और ये वाली कहां तक इंक्लूड होगी, सिर्फ J1 तक। हाफ है या नहीं है मेरे को नहीं पता, तो A से लेकर कहां तक, J1 तक। यहाँ तक किसी को डाउट है, जॉकी को A से मूव करते करते कहां पहुंच गया, J1 तक। तो मैं सिर्फ पूरा 400 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस बताने से अच्छा कहां से कहां तक का बता रहा हूँ, सिर्फ A से J1. उसको लगा रहा हूं मैं एक रेजिस्टेंस की वैल्यू, A से J1। क्लियर है। Yes, sir. इसकी लेंथ अभी मैं देख लूंगा, सपोज कर लो यहाँ से A से लेकर J1 की लेंथ है L, कितनी है L, ये कहां से कहां तक की लेंथ है, L. J1 तक। A से J.
मैंने जब गैल्वेनोमीटर की जोकी को मूव किया तो इतने रेजिस्टेंस तक देखा मैंने सिर्फ, तो देखा मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, ज्यादा चोर नहीं, अभी बताते हैं कैसे होगा। जहां तक हमने किया इवन। अब ध्यान से देखना, जैसे ही गैल्वेनोमीटर मैंने जोकी को मूव किया, भाई ए से लेकर आप J1 तक ही क्यों आए सर? J1 तक आके मैं रुक गया, क्यों? गैल्वेनोमीटर अटैच है, सोचो क्यों रुक गया हूँ? सर नल पॉइंट नल पॉइंट, यानी गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो। मतलब सर यहाँ पर जो याद है सबको गैल्वेनोमीटर लगा होता था व्हीटस्टोन ब्रिज में, Yes. ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था। गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन कब शो करता था? जब पोटेंशियल ए पर और बी पर क्या हो जाए? सेम। Same. यहाँ पर देखते हैं पोटेंशियल। सर गैल्वेनोमीटर ने जीरो ब्रांच शो किया था ना, तो मतलब इस वायर में करंट नहीं आया था। ऐसे ही Yes. जब यहाँ पर गैल्वेनोमीटर शो करेगा तो इस वायर में करंट नहीं आएगा क्या? Yes. तो इसका Yes, sir. मतलब यहाँ पर जो पोटेंशियल है J1 पर, वही पोटेंशियल क्या होगा? यहाँ पर होगा। Yes, sir. Yes, sir. समझ रहे हो ना? तो ये पॉइंट अगर A है, ये पॉइंट अगर B है, तो यानी G पर मान लो या A पर मान लो और B पर, A पर और B पर, या A पर और J1 पर पोटेंशियल क्या हो गया? Same. Same. अच्छा, A पर और G1 पर पोटेंशियल क्या हो गया? सेम हो गया। Same. समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, इसको और अच्छे से समझाओ। देखो, एक बैटरी तो मैंने E1 लगाई थी, एक बैटरी ई लगी भी तो हुई है, ये वाली। Yes, sir. अब मैं दिखाऊंगा अच्छे से कि कैसे होगा। क्या इस वाली ब्रांच में तुम्हें दिख रहा है अच्छे से, या दूसरी ब्रांच में दिखेगा? देखना तुम खुद ही, आराम से देखो, टेंशन नहीं। एक बार समझ में आ गया ना तो तीनों एप्लीकेशन समझ में आ जाएगी। ये एप्लीकेशन से ये जो ई वाली बैटरी लग रही है ना सर, दिख रही है सबको? Yes, Yes. sir. Yes, sir. इसको अगर मैं सर ऊपर की तरफ लगा दूं, इसको ऐसे रोटेट कर दो डायग्राम को, समझ रहे हो? ये बैटरी कहाँ आ जाएगी? ऊपर, और अच्छे समझ में आएगा। दिख रही है ये बैटरी यस। ई वाली? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पर बैटरी थी और इसके साथ हमने वायर कनेक्ट कर दी, कौन सी? वही 400 सेंटीमीटर की। क्लियर है? यस। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब इनके साथ क्या लगा हुआ है? एक बोलो बोलो बोलो, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ क्या नहीं लगा हुआ? Yes. Yes. गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? अरे यहाँ पर दिख भी रहा है तुम्हें, ये बनाने की भी जरूरत नहीं है, दिख रही है ना? ये ईएमएफ, वही बैटरी, ये वो वाली बैटरी है जो मेरी साइड में लगी हुई थी, दिख रही है ये वाली? Yes, sir. ये वाली ई वाली, ये हो गया नॉन रेजिस्टेंट, बनाने की भी जरूरत नहीं है सर, थैंक यू बता दिया हमें। ये नॉन ईएमएफ, ये वो ईएमएफ है जिसका ईएमएफ मेरे को कंपेयर करना है, जिसका ईएमएफ मेरे को कंपेयर करना है। अभी कुछ नहीं है मेरे सर्किट में, सिर्फ इतना ही सर्किट है, बाकी सबको मैं हटा दूं ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। ये चीज है ही नहीं सर मेरे पास, ये चीज है ही नहीं मेरे पास, समझ रहे हो? Yes, sir. ये चीज नहीं है सर। अगर आपके पास ये चीज नहीं है तो सिर्फ ऊपर वाला सर्किट है, दिख रहा है? Yes, sir. राइट? ये मेरे पास ईएमएफ है, नॉन ईएमएफ, ध्यान से देखो, साथ में इस ईएमएफ की वैल्यू निकाल रहा हूँ, इसके साथ सीधा कौन अटैच्ड है? गैल्वेनोमीटर, और साथ में कौन अटैच्ड है? जोकी, जो E1. मेरा जे वाला पॉइंट है। क्लियर है? Yes, मैंने sir. जोकी को मूव किया इस पूरी वायर पर, वो 400 सेंटीमीटर की वायर है, इसको मैंने जो टुकड़ों में बनाया था मैंने एक ही जगह बता दिया, ठीक है? उसकी वैल्यू कितनी है? 400 सेंटीमीटर। और जो नल पॉइंट आया वो कहां तक आया? मान लो एल डिस्टेंस पर। कितने डिस्टेंस पर? And एल डिस्टेंस। समझ में आ जाएगा, मैं उससे भी समझा दूंगा, पहले इससे समझ लो, आसान रहेगा। देखो, तो नल पॉइंट आया एल पॉइंट पर, मतलब सर नल पॉइंट का मतलब गैल्वेनोमीटर ने कितनी डिफ्लेक्शन शो करी? 0। तो मतलब इस पूरी वायर में करंट नहीं गया होगा, तभी तो गैल्वेनोमीटर ने कितनी डिफ्लेक्शन शो किया? 0। मैंने क्या किया, मेरी जोकी किसके साथ अटैच है? इस गैल्वेनोमीटर के साथ, तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन 0 आई, मतलब इस पूरी वायर में जो करंट होगा वो क्या होगा? 0 होगा। और करंट 0 तभी हो सकता है जब इसके इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो? Same. same. तो ये पॉइंट अगर मान लो P1 है और ये पॉइंट अगर P2 है, तो इस पे पोटेंशियल P1 पर वो किसके इक्वल होगा?
T2. अच्छा, तुम्हें ये तो पता है इस पूरे ईएमएफ के साथ कुछ और अटैच है क्या? बताओ, कुछ और अटैच है? नीचे वाली बैटरी के साथ कुछ भी अटैच है? No, sir. होगा तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा बस, और तो कुछ नहीं होगा। Yes, sir. तो सारा का सारा Yes, sir. ईएमएफ कौन यूज करेगा? इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका इंटरनल Internal. रेजिस्टेंस। तो ये पूरी बैटरी कितना ईएमएफ दे देगी यहाँ पर? E1 मैक्सिमम। भाई अगर ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस है कितना, 2 ओम का, और ये बैटरी लगी हुई है मेरी मान लो 10 वोल्ट की, तो सारा का सारा 10 वोल्ट कौन यूज करेगा? 2 2 ओम रेजिस्टेंस। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, यही इसका रेजिस्टेंस है सिर्फ, तो ये सारे के सारे इस पूरे इन दोनों के डिफरेंस में कितना आ जाएगा? ए पॉइंट और बी पॉइंट पर कितना हमारे पास पोटेंशियल आ जाएगा? 10 वोल्ट ना? 10 volt. Yes. अगर ऐसे यहाँ पर 4 वोल्ट की बैटरी, 4 ओम का रेजिस्टेंस होता है ना, तो भी यहाँ पर होगी 15 वोल्ट की बैटरी और वही 2 ओम का, तो इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज आती? 15 वोल्ट की सर। ए और बी 15 वोल्ट। अगर ये 2 ओम का, ये 4 ओम का और ये होती 10 वोल्ट, क्या ए ये होता और बी ये होता, तो क्या अब यहाँ पर 15 वोल्ट आती? No, sir. इसमें से कुछ 2 ओम का यूज करता, कुछ 4 ओम वाला यूज। 4 volt. जब तक एक ही रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो सारी की सारी वोल्टेज वही यूज करेगा क्या सिर्फ? Yes. Yes, sir. तो यहाँ पर तो जो रेजिस्टेंस तो पहले लगा नहीं हुआ, लगा होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस, तो सारी की सारी वोल्टेज कौन यूज करेगा? Internal. अभी के लिए समझो, मतलब अगर लगा भी होगा तो एक ही रेजिस्टेंस लगा होगा, अगर नहीं भी लगा होगा तो भी छोड़ दो, मतलब नहीं लगा होगा तो कुछ जो भी यूज करेगा वो यही वायर के अक्रॉस यूज होगा ना। Yes, Yes, sir. sir. इन 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? जो इस बैटरी की वोल्टेज है कितनी है? Sir, you. E1. तो यहाँ पर जो ग्लूज होगा वो क्या है? E1. क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, यार, sir. होता क्या है एक्चुअल में, अगर ये नेगेटिव मानूं मैं, तुम ज्यादा अच्छे से सब समझ लोगे, तो नेगेटिव को मैं मान सकता हूँ कि वो लोअर पोटेंशियल को मिनिमम मान सकता हूँ 0। कितना मान रहा हूँ? 0। Zero. तो ये पोटेंशियल 0 है तो ये भी लोअर पोटेंशियल, ये हाईयर पोटेंशियल। मान लो ये नेगेटिव वाला, ये पॉजिटिव, तो ये भी क्या है? 0 मान लूं। Zero. तो यहाँ पर 0 है, देखो ये बैटरी है 10 वोल्ट की, यहाँ पर 0 पोटेंशियल है, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस 10 हो? Yes, sir. कितना होना चाहिए भाई? ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है? बी। ये कितने B. वोल्ट की है? 10 10 वोल्ट की। अगर मैंने यहाँ बोल दिया 0 है, इनके अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस होना कितना चाहिए दोनों पॉइंट्स के बीच में? 10. कब होता है 10? जब बी पर कितना पोटेंशियल हो? Zero. Sir, 0. 0 तो ए पर मान लिया, तो बी पर कितना होना चाहिए? Sir, 10. 10 होना चाहिए। तभी तो VB माइनस VA करोगे, VB पर कितना बोला? 10, ए पर कितना Yes, sir. बोला? 0, तभी तो 0. वैल्यू क्या आई? 10 volt. 10। समझ रहे हो? अगर मैं बोलूं ये मेरी 15 वोल्ट की बैटरी है, अगर यहाँ पर 0 वोल्ट है तो यहाँ पर कितना होना चाहिए? 15 वोल्ट। सिमिलरली अगर मैंने इसको नेगेटिव टर्मिनल बोल दिया, इसको पॉजिटिव टर्मिनल बोल दिया, ये 0 है तो ये भी मान लो 0 है। अगर इन दोनों के बीच में E1 का पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर इस वाले पे 0 है तो इस वाले के क्रॉस कितना होना चाहिए? E1 हाँ बिल्कुल, अगर ये 0 है तो ये कितना होना चाहिए? अगर टोटल वोल्टेज E1 है तो यहाँ पर कितना होना चाहिए? E1 तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इतना लिखा E1। समझ में आ रहा है क्या सबको? Yes, sir. Yes. धीरे धीरे और अच्छे से समझ में आएगा, बस बढ़ते रहना, डरना नहीं है। यहाँ पर E1 है, मैंने बोला करंट इस पूरी वायर में नहीं जा रहा क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो गया होगा? सेम सेम। तो यहाँ पर तो पोटेंशियल अभी अभी बताया कितना था? Sir, E1. E1। तो यहाँ पर भी कितना हुआ होगा? P2 पर भी। Sir, E1. Sir, E1 हुआ. अभी तो करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर अलग होता पोटेंशियल, मान लो यहाँ पर 5 वोल्ट ऊपर 10 वोल्ट, तो पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया ना, तो करंट फ्लो करना चाहिए था। करंट का फ्लो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल ऊपर वाले पोटेंशियल के बिल्कुल क्या हो गया? सेम Same. Same. क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. किसी को यहाँ तक कोई भी डाउट है? मैंने सिर्फ अभी कुल बात जितना भी बताया उसका सिर्फ एक ही निचोड़ है, क्या कि करंट फ्लो इसलिए नहीं किया क्योंकि पोटेंशियल का डिफरेंस क्या हो गया? Same हो गया. सेम पोटेंशियल का डिफरेंस कितना हो गया? Sir, E1. सेम नहीं बोले, क्या हो गया?
जीरो Zero. जीरो। पोटेंशियल सेम हो गया तो पोटेंशियल का डिफरेंस क्या हो जाता है? Zero. जीरो। तो कुल मिला के मेरी बात आई कि P1 पर जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल किसे है? P2 पर। यानी दोनों पर कितना आ गया? सेम इवन ना, वही सेम आ गया बिल्कुल। सर अब वैसे तो मेरे को पता है वैल्यू तो सेम ही आएगी ना, इवन P1 पर भी इवन का मैग्नीट्यूड आएगा और P2 पर भी E2 का, लेकिन मैं Yes. निकालता हूँ देखो कैसे। नीचे से तो तुम्हें पता लग गया कितना आना चाहिए? इवन। अभी समझ में आ, इसको साइड में रख दिया। अब मैं कहता हूं अब नीचे वाले सर्किट को एक बार के लिए छोड़ दूं तो कैसा सर्किट बना हुआ है? ऊपर ये रियोस्टेट और नीचे क्या लगी हुई है? एक वायर लगी हुई है। क्या लगी हुई है? एक वायर लगी हुई है। इस पूरी यहाँ पर कितना है ईएमएफ? यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिख रहा है तुम्हें? आर। यस सर Yes. मान लो आर रेजिस्टेंस। ये मेरी क्या है? वायर है। कौन सी? पोटेंशियो मीटर वाली। जहां पर जे पॉइंट पर, तो यानी जे पॉइंट पर मेरा नल पॉइंट आया था, याद है? कितने डिस्टेंस दूर है ये? एल डिस्टेंस। मैंने नीचे वाला सर्किट नहीं बनाया, नीचे वाला सर्किट नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि उसका काम हो गया। उसका काम क्या था? मेरे को ये बताना कि नीचे वाले पॉइंट पर और ऊपर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है? सेम है सेम है। और नीचे से मैंने निकाल भी लिया उसका पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है? इवन है। तो इसलिए नीचे वाली बैटरी को छोड़ दिया, अब ऊपर वाली बैटरी को निकालता हूँ। क्या करूंगा मैं? सर एक्चुअल में तो मेरे को पता है ना इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है। यहाँ पर बोला था जीरो, तो यहाँ पर जीरो है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? Even. जीरो। तो इस पूरे के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? इवन। सी बात है, तभी तो करंट का फ्लो नहीं हुआ था ना। ठीक है, यस सर ये तो इवन है, मेरे को पता है। नीचे वाली बैटरी से निकाल दिया, लेकिन ऊपर वाली बैटरी से निकालता हूँ। कैसे निकालोगे सर? देखते हैं। देखो ये जो ये इवन निकाला, ये कौन सी बैटरी से निकाला? नीचे वाली बैटरी से, राइट? यस सर नीचे वाली बैटरी से निकाला। ऊपर वाली से दिखाता हूँ कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। भाई मान लो नीचे से वैल्यू आई, इवन की वैल्यू मैं सपोज कर लो, मान लो 4 वोल्ट आई। कितनी आई? 4 वोल्ट। तो चाहे मैं नीचे से निकालूं चाहे ऊपर से निकालूं, ए और जे के बीच में पोटेंशियल तो क्या ही रहना चाहिए? वही रहना चाहिए जो पहले था, है ना? ए जे के बीच में अगर पहले 4 वोल्ट आ रहा है तो अभी भी कितना आएगा? 4 वोल्ट। चाहे नीचे से निकालो, चाहे नीचे वाली बैटरी से निकालो, चाहे ऊपर वाली ऊपर। तो मैंने नीचे से निकाला तो आया 4 वोल्ट, ऊपर से निकाला तो आया वाई वोल्ट। कितना? वाई वोल्ट। तो वाई किसके इक्वल आएगा? 4 वोल्ट। सिंपल सी बात है ना। तो बस वही मैंने इक्वेट कर देना। नीचे से तो मेरे को पता है इवन है, ऊपर से और निकाल देता हूँ। ऊपर से कैसे निकालोगे? मैं कहता हूं इस बैटरी का, ध्यान से सुनना। अब मैंने बोला ये वायर भी किसकी तरह एक्ट करता है? रेजिस्टेंस की तरह। तो इस वायर का रेजिस्टेंस मैं ये वाइट से बनाता था, याद है क्या? तो मैंने बोला अब अगर सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस लगा होता, सिर्फ वायर होती, तो सारा का सारा ई कौन यूज कर लेता? ये वायर। तो मैं यहाँ पर लिख देता, यहाँ पर टोटल कितना यूज होता? ई। ये ए से लेकर बी तक है और यहाँ पर कहीं पॉइंट है जे। लेकिन क्या सारा का सारा वायर यूज कर पाएगी क्या ई की वैल्यू? कितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं टोटल? एक तो ए से लेकर बी तक पूरा लगा हुआ है और एक आर रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो कुछ तो कौन यूज करेगा? आर। कौन यूज करेगा? वायर यूज करेंगे। तो मतलब मैं बोल दूं आर, कुछ वैल्यू, उस वैल्यू को बोल देता हूँ वी। कितना यूज करेगी वायर? वी। ई में से कितना यूज कर रही है मेरी वायर? वी पोटेंशियल यूज कर रही है। सपोज कर लो ई की वैल्यू 10 वोल्ट थी, तो मेरी वायर सिर्फ 6 वोल्ट यूज कर रही है और बाकी 4 वोल्ट कौन यूज कर रहा होगा? आर यूज कर रहा होगा। तो ई में से वी। तो मैं अभी कुछ नहीं कह रहा, मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूँ कि वायर के अक्रॉस ऊपर वायर कितनी पोटेंशियल यूज कर रही है? ऊपर वाली बैटरी का सिर्फ ए बी जो वायर है वो कितना पोटेंशियल यूज कर रही है? सिर्फ पूरी वायर में पोटेंशियल कितना है? ध्यान से सुनना। पूरी क्वेश्चन खत्म हो चुका है, अब सिर्फ लिखना बाकी है। पूरी वायर में कितना पोटेंशियल है? सब साथ साथ बने रहना। पूरी वायर में कितना पोटेंशियल यूज हुआ? वी। सर वी।
और पूरी वायर की लेंथ सपोज कर लो थी मेरी ये स्मॉल एल लिया ना, उसको क्या ले लो, कैपिटल एल। तो पूरी वायर की लेंथ थी कितनी, कैपिटल एल। कैपिटल एल। कैपिटल एल था तो पोटेंशियल कितना यूज हुआ, पोटेंशियल का ड्रॉप कितना हुआ, वी। V अगर 1 यूनिट लेंथ होती तो क्या आता, V बाय, V by L. और मेरा नल पॉइंट मेरे को निकालना कहां से कहां तक की है पोटेंशियल की वैल्यू, ए से लेकर A से ये B. जे। कितनी लेंथ है उसमें, स्मॉल एल। तो L. स्मॉल एल कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, V बाय कैपिटल एल इंटू में स्मॉल एल। Small L. और यही ए से लेकर J1 की मैंने नीचे से भी तो निकाल रखी है वैल्यू, वो कितनी थी, इवन। इवन। Even. ये कहां से निकाली, ऊपर से। तो ऊपर जो से। वैल्यू आएगी वो तो हमेशा ही क्या आएगी, सेम ही आएगी, चाहे ऊपर से निकालो चाहे नीचे से निकालो। नीचे से निकाली तो वैल्यू आई इवन। even, ऊपर से Even. निकाली तो वैल्यू क्या आएगी, V into वी अपॉन एल। L multiply by small l. ये पहली एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर की जो तुमने कर ली, उसका नाम क्या है, फाइंड आउट द ईएमएफ ऑफ द सेल। ये जो इवन बैटरी तुमने लगा रखी थी नीचे दिख रहा है, ये इवन बैटरी, इसकी ईएमएफ निकालनी थी। तो क्या निकालनी थी, इवन किसके इक्वल आ रहा है, V बाय एल इंटू में स्मॉल एल। V तुमको गिवन है, मान लो पोटेंशियोमीटर के अक्रॉस कितनी वोल्टेज यूज हो रही है, 10 वोल्ट। और सपोज कर लो जो टोटल लेंथ है वो गिवन है 100 सेंटीमीटर या 400 सेंटीमीटर, यानी क्या लिख दूं, 4 मीटर। 4 meter. और जो नल पॉइंट आया वो तुमने मेजर किया, आया है 2 सेंटीमीटर पे, तो मल्टीप्लाई बाय कर दूं 2, तो 2 टू द 4 2 5, तो यानी मैंने जो नीचे बैटरी लगाई है उसकी ईएमएफ कितनी आ गई, 5 वोल्ट। 5. क्या तुमने पोटेंशियोमीटर की हेल्प से किसी बैटरी का ईएमएफ मेजर कर लिया, यस सर। यस सर। समझ रहे हो। मैंने क्या किया था, मैंने एक अननोन बैटरी लगाई थी इवन, जिसकी वैल्यू मेरे को नहीं पता थी। मैंने क्या किया, जोकी से करा, नल पॉइंट देखा, ऐसे ध्यान से सुनो, अच्छा मैं समराइज कर रहा हूँ। ये एक मैंने एक सेटअप किया, वायर ली, पोटेंशियोमीटर की वायर, उसको एक नॉन बैटरी से कनेक्ट कर दिया जिसकी ईएमएफ थी ई, वो मेरे को पता थी, ठीक है। तो वो जो एक वायर थी, ये जो वायर थी, इसके अक्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मेरे को पता था कितना आया था, ए से लेकर बी तक का वी। वी, मेरे को सिर्फ ये पता था। मैंने कहा क्या करना है तुमने, तो वो बोले कि भाई एक बैटरी ले आओ। मैंने कहा ठीक है बताओ फिर। वो बैटरी ले आओ, ईएमएफ वैल्यू की, उसकी वैल्यू है ई, उसकी वैल्यू मेरे को बताओ, उसकी ईएमएफ कितनी है, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, तुम नीचे की तरफ उसको कनेक्ट कर दो, ठीक है। मैंने क्या किया, बैटरी को नीचे की तरफ क्या कर दिया बच्चे, कनेक्ट कर दिया, नीचे की तरफ कनेक्ट कर दिया। अब उस बैटरी के साथ क्या कनेक्ट किया, साथ में जॉकी और गैल्वेनोमीटर। मैंने क्या किया, उस जॉकी को नीचे की, अभी नीचे वाला पार्ट की बात कर रहा हूँ, नीचे एक बैटरी लगी हुई है, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, और उसके साथ क्या लगी हुई है, जॉकी। तो मैंने जॉकी को यहाँ पर क्या है, वायर, उसके ऊपर क्या किया, मूव किया। मैंने देखा यहाँ पर क्या, गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन, यानी ये पॉइंट मेरा कौन सा है, नल पॉइंट। नल पॉइंट। पूरी वायर थी ए बी, लेकिन नल पॉइंट आया जे पर, तो ए से लेकर जे तक की बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा नल पॉइंट तो तभी आ सकता है जब यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या हो, जो बैटरी का पोटेंशियल है और जो ए से लेकर कहाँ तक का, जे तक का पोटेंशियल। समझ रहे हो ना सब, बैटरी का पोटेंशियल और ए से लेकर जे तक का पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम हो जाए, ठीक। मैंने कहा यही तो यूज करनी है। बैटरी का पोटेंशियल दे लिया मैंने कितना है, कुछ है नहीं, लगा नहीं हुआ, सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो सारा का सारा कितना होगा, जितना पहले था, इवन। मैंने कहा ये अगर इवन है तो ए से लेकर जे तक की वैल्यू भी क्या आएगी, इवन। भाई यहाँ पर पोटेंशियल का ड्रॉप अगर इवन है तो यहाँ भी क्या आएगा, इवन। तभी तो गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं होगा। तो अगर ये इवन है तो वो भी क्या है, इवन। तो मैंने कहा अच्छा, नीचे वाली बैटरी ने बताया कि जो तुम्हारा ए से लेकर जे तक का पोटेंशियल डिफरेंस है वो है कितना, इवन। मैंने कहा ठीक है, ये तो पता चल गया मेरे को इवन है, लेकिन अभी ऊपर वाली से पता करते हैं। ऊपर वाली कहती भाई मेरे पास तो लेंथ है, मेरी टोटल लेंथ में
पोटेंशियल कितना है V V, तो AJ में लेंथ स्मॉल लेंथ में निकाल दिया V बाई कैपिटल L इंटू में स्मॉल L Small L. दूसरे का A से लेकर J तक का पोटेंशियल है V बाई L इंटू में स्मॉल है। नीचे वाली क्या कहती है, नीचे वाली क्या कह रही है, कितना है E1. E1 E1, ऊपर वाली क्या कह रही है, कितना है V V E बाई by L. E y capital L into small l. स्मॉल है। तो मैंने कहा नीचे वाली और ऊपर वाली चाहे बात तो दोनों सेम पॉइंट की कर रहे हैं तो पोटेंशियल तो सेम होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, V बाई कैपिटल L इंटू स्मॉल l को किसके इक्वल रख दिया, E1 E1 के. E1 के। तो V भी पता था, L भी पता था, सब कुछ पता था, सबको पुट कर दिया, आंसर आ गया। क्लियर है? yes sir Yes sir. अभी और अच्छे से तब क्लियर होगा जब हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है? न्यूमेरिकल्स तो फिलहाल Yes sir. V बाई L को हमने एक और नाम दिया था, पोटेंशियल Gradient. ग्रेडियंट। E1 को उसको K से लिखा Gradient. तो E1 को K इंटू L भी तो लिख सकते हैं। ये Yes sir. क्लियर है? Yes. तो पहली एप्लीकेशन क्लियर है सबको, अब दूसरी में कोई गड़बड़ नहीं होने वाली। पहली जिसको क्लियर है उसको दूसरी तो 100% क्लियर होगी। पहले ये बताओ, पहली जिसको डाउट है वो पूछो मेरे से, दूसरी तो तुम अभी खुद ही करोगे, देखना। पहली क्लियर है? चले आगे। Yes sir. अभी वो कहता है यहाँ पर एक बैटरी थी ना, मैं कहता हूँ एक और लगा दो, E1 के साथ साथ कौन लगा दो, यहाँ पर क्या लगा दो, E2, और इसको भी ऐसे ही जोड़ दो, गैल्वेनोमीटर से फिर किससे, जॉकी से। समझ नहीं आई सर, क्या बात करोगे अब? अच्छा, मैंने क्या कहा सर, सब कुछ तो ठीक है। मैंने कहा कि भाई एक टाइम पर जॉकी जो है वो एक ही से कनेक्ट होगी। पहले जॉकी E1 से कनेक्ट हुई तो उसने कहा कि जो नल पॉइंट आया वो स्मॉल एल पे आया। अब मैं स्मॉल एल को चलो स्मॉल एल ही लिखते हैं। तो मेरे पास आंसर क्या आया था बच्चे, E1 इज इक्वल टू V बाय कैपिटल By capital L into small l. Small ये L. स्मॉल एल क्या है, मेरा J1 का जब नल J1 पॉइंट आया था, राइट। yes sir नल पॉइंट जब बैटरी गैल्वेनोमीटर किससे कनेक्ट था, E1 वाली बैटरी। E1 से मैंने कहा अब गैल्वेनोमीटर को E1 से हट जा भाई, तू यहाँ से कनेक्शन तोड़ दिया। अब किससे जोड़ दिया, E2 से. E2 से देखा तो जाके कनेक्शन आया यहाँ J2 पे, नल पॉइंट आया J2 पे। यहाँ से यहाँ तक की पहले लेंथ थी L, अब J2 तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L डैश बोल दो, कितना बोल दो, L डैश। समझ रहे हो? जब E1 बैटरी के साथ, ध्यान सुनो, जब E1 बैटरी के साथ मेरी जॉकी कनेक्ट थी तो नल पॉइंट आया L डिस्टेंस पर। अभी जब E2 बैटरी के साथ कनेक्टेड है तब नल पॉइंट आया L डैश पर। डैश ठीक है, L dash इसका मतलब अच्छा, यहाँ पर भी एक ही रेजिस्टेंस लगा हुआ, अभी भी वही कह रहा है, कहता है भी गैल्वेनोमीटर में अगर नल पॉइंट आ गया तो यहाँ पर पोटेंशियल और यहाँ पर पोटेंशियल फिर से क्या हो गया, same हो सेम जाएगा। हो गया। इस बार E2 बैटरी की बात हो रही है, E1 को क्या कर दें, भूल Side. जाओ, साइड कर दो। तो वो कह रहा है अच्छा ठीक है, नीचे से बैटरी लगाया, इस बार EMF कितना बता रहा है, नीचे वाली से E2 E2 बता रहा है। अब ऊपर से भी चेक करते हैं, ऊपर वाला तो क्या कहता है भाई, अपना तो वही रोल है क्या, कि टोटल लेंथ में पोटेंशियल कितना है, Sir, V. V। Capital L. अब तुम्हारा नल पॉइंट कहाँ आया, L की जगह L, Dash. वन होता तो V बाय कैपिटल L, और अब आया है L डैश, तो पोटेंशियल कितना आ गया, V by L into L dash. डैश L डैश। तो वो कहता है नीचे से जो वैल्यू बता रहा है वो कितनी बता रहा है, E2, ऊपर से जो वैल्यू आई है वो क्या आ रही है, V बाय कैपिटल L इंटू L dash. L डैश। तो कहता है E1 की वैल्यू आ गई, E2 की वैल्यू आ गई। कंपेयर करने का सबसे अच्छा तरीका अपॉन में इक्वल में, E1 को E2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, V बाय L से V बाय L कट जाएगा, ऊपर क्या रह जाएगा, सिर्फ L डिवाइडेड बाय। डैश By L dash. समझ गए हो? Yes, yes sir. sir ये तुमने क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया किसको, EMF EMF। अब इसको समझ नहीं सर, एक बार पूरी बताओ सर। अगर वायर थी तुम्हारी 4 मीटर की, कितने मीटर की, सपोज कर रहा हूं 4 मीटर की, जब तुमने E1 के साथ कनेक्ट किया तो नल पॉइंट सपोज कर लो आ गया 2 मीटर पर, कितने मीटर पर, 2 मीटर पर। 2 meter.
E2 के साथ, या मान लो जब E1 के साथ किया हुआ तब मान लो आ गया होगा 4 मीटर पे, कितना आ गया होगा? 4 ना 4 नहीं, 3 मीटर आ गया, ठीक है। जब E1 के साथ कनेक्ट किया तब नल पॉइंट कहाँ आया? 3 पर। E2 के साथ कनेक्ट किया तब कितने पे आया? 2 पर। 2 मीटर पे बोले ना। E1 के साथ किया तो कितने पे? 3 मीटर पर। E2 के साथ किया तो 2 मीटर। क्लियर है सबको? ये ठीक है। यानी ये 3 मीटर किसकी वैल्यू है, कोई बता पाएगा? L dash L की या L डैश की? L। L. अच्छा, E2 के लिए लेंथ की वैल्यू है वो क्या होगी? मतलब L। तो हमें पता है E1 by E2 is equal to L by L by L dash। E1 क्या है पता नहीं, E2 क्या है पता नहीं, लेकिन L क्या है? 3 मीटर, L2 क्या है? 2 मीटर। यानी E1 by E2 कितना आ गया? 1.5। 5 तो E1 की वैल्यू E2 से कितनी ज्यादा है? मल्टीप्लाई बाय 1.5। मतलब 1.5 1.5 गुना ज्यादा है, 1.5 गुना ज्यादा है। ज्यादा तो अगर समझ रहे हो, अगर E1 मेरी 1 वोल्ट है तो E2 1.5, मतलब E2 अगर 1 वोल्ट है तो E1 1.5 वोल्ट। 5। 5 क्लियर है सबको? यस सर। yes sir अब मेरे को ना मैंने E1 की वैल्यू पुट करी ना मैंने E2 की वैल्यू पुट करी, लेकिन मैंने दोनों कंपेयर कर दिया। यस सर। तो कुछ भी नहीं है। रेशो का मतलब क्या है? अब देखो, कंपेयर करने से एक ही बात याद आती है मेरे को, दोनों का ईएमएफ की रेशो किसके इक्वल है? दोनों के नल पॉइंट के इक्वल। नल पॉइंट्स। E1 का नल पॉइंट ऊपर रखो, E2 का नल पॉइंट नीचे रखो, इन दोनों की रेशो आ गई। समझ में आया? E1 by E2 Yes, is equal to L by L dash। इसको ऐसे बोल दो, E1 by E2 is equal to L1 by L2। ना तो जल्दी हो जाएगा। E1 by E2 किसके इक्वल है? L1 by L2। अब ईएमएफ निकाल सकते हो क्या? किसी एक बैटरी दे रखी हो तो कुछ नहीं करना सर, V by कैपिटल L into स्मॉल l is equal to E1 है चाहे E2 है, और कंपेयर करना है तो E1 by E2 is equal to L1 by L1 by ये हो गया टू फाइंड आउट द ईएमएफ ऑफ द सेल। ये क्या है? टू compare the EMF of the cell. डन है। Yes sir ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज खास बात है, ये E1 आना चाहिए नीचे से और ये E2 भी कहां से आना चाहिए? नीचे से। नीचे वाली बैटरी से। ये V किसके अक्रॉस है टोटल? कैपिटल L किसके अक्रॉस है? पोटेंशियोमीटर की वायर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है बच्चे, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ये V किसके अक्रॉस है? वायर। और वो भी कैसी वायर? कंप्लीट वायर के अक्रॉस। समझ रहे हो? वायर Yes, ने sir. जितना पोटेंशियल खाया है टोटल वो है ये। और ये E1 और E2 कहां से आया है? नीचे से। ये इंपॉर्टेंट बात है, समझना। मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये स्मॉल l कौन सा पॉइंट है? नल पॉइंट। और ये टोटल लेंथ ऑफ वायर। ये तुम्हें पता आ गया। ये नल पॉइंट फर्स्ट का, ये नल पॉइंट सेकंड का। क्यों बोल रहा हूं मैं E1 नीचे से आया है? देखो, अगर बैटरी यहाँ पे लगी होती है ऐसे और इसके अक्रॉस एक रेजिस्टेंस है तो मैं मान लेता ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, यहाँ पे इसके अक्रॉस एक ईएमएफ है तो मैं मान लूंगा सारा का सारा इसने यूज किया होगा, तो यहाँ पर अगर 0 है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? E1। समझ रहे हो? लेकिन अगर यही बैटरी इसने ऐसे कनेक्ट करके दे दी, नीचे भी क्या लगा दिया? एक रेजिस्टेंस। अब क्या यहाँ पर 0 था तो ये सारा का सारा यहाँ पर यूज हो जाएगा क्या? नो सर। नो। कुछ ना कुछ। ये अगर R1 है तो ये अगर कैपिटल R है तो कुछ तो R1 खाएगा, कुछ क्या खाएगा? आर। तो ये सारा का सारा यहाँ पर नहीं आ पाएगा। उस केस में यहाँ E1 नहीं आएगा। तो नीचे से जो वैल्यू आएगी वो E1 नहीं आएगी, वो कुछ और होगी। हालांकि मैं बता सकता हूँ वो क्या आएगी। E1 में से इसके अक्रॉस वाला पोटेंशियल क्या कर दो? माइनस कर दो। यहाँ पर E1 की जगह क्या आ जाएगा? बस E1 यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर अभी बात नहीं कर रहे, यहाँ पर E1 की जगह क्या आ जाएगा? E1 माइनस I इंटू R। वो R जो इससे पहले लगा हुआ है। ये कैसे आएगा ये हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। बस ये याद रखना, ये E1 तभी आएगा जब यहाँ पर सिर्फ कितने रेजिस्टेंस लगे हो?
एक एक रेजिस्टेंस, क्योंकि तभी तो सारा का सारा ईएमएफ वहां यूज हो जाएगा, और यहाँ पर अगर 0 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, E1। लेकिन यहाँ पर अगर एक और रेजिस्टेंस लगा दिया तो कुछ ना कुछ तो ये भी खाएगा। तो पहले जो इसको मिल रही थी वोल्टेज, अब वो उतनी नहीं मिलेगी, तो सारा का सारा नहीं होगा, उसमें से कुछ कम वोल्टेज मिलेगा, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, E1 माइनस IR। नीचे से जो अब पोटेंशियल बता रहा है वो E1 नहीं बता रहा, वो क्या बता रहा है, E1 माइनस IR। तो ये V बाय L इंटू L को E1 के इक्वल ना रख के किसके इक्वल रखोगे, E1 माइनस IR। लेकिन ये कैसे होगा ये हम बात करेंगे, लेकिन मैं अभी जो इसीलिए बता रहा हूँ, ये याद रखना जो जो मैंने टर्म्स बताई हैं, दिख रही है कि कैपिटल V क्या है, कैपिटल L क्या है, स्मॉल l क्या है, ये सबको क्लियर है ना। यस दोबारा बोल दो, कैपिटल V क्या है, ए बी के क्रॉस पूरी वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है, और किसी के अक्रॉस नहीं, ऊपर कोई बैटरी लगी हो वो नहीं है, ऊपर मान लो 15 वोल्ट की बैटरी लगी है, तो क्या V 15 वोल्ट है, नो सर, V तो हम निकालेंगे वो किसके अक्रॉस है, सिर्फ वायर के क्रॉस। कंप्लीट वायर। ठीक है चलो। अच्छा ये वही बात हो गई ना, सिंपल सी बात भाई, अगर ऊपर ईएमएफ की ऊपर क्या लगी हुई है, एक 15 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, और नीचे सिर्फ और सिर्फ क्या लगी हुई है, वायर लगी हुई है, ए से लेकर बी तक। अब तुम्हें पता है इस वायर का टोटल रेजिस्टेंस कुछ भी हो, ये सारी की सारी 15 वोल्ट कौन यूज करने वाला है, पूरी की वायर। अब बोल सकता हूँ V अक्रॉस ABB कितना होगा, 15 वोल्ट। बट यहाँ पर अगर क्या लगा दिया एक, रेजिस्टेंस अब क्या टोटल 15 वोल्ट AB यूज कर पाएगा क्या, नो सर। नो सर, ये भी यूज कर पाएगा। उस केस में फिर तुमको V, अगर तुम 15 वोल्ट लिख दोगे पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत। समझ लो, इन्हीं क्वेश्चन में बच्चे मिस्टेक करते हैं, फॉर्मूला याद रख जाते हैं, V बाय L इंटू L इज इक्वल टू E। तो यहाँ पर वो 15 वोल्ट दे देता है, लेकिन यहाँ पर भी क्या लगा देता है, एक रेजिस्टेंस। तो उस केस में पहले मेरे को A और B के अक्रॉस पोटेंशियल फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी वो V की वैल्यू यहाँ रख। डन, यस सर। ठीक है। Yes, sir. तो V क्या है दोबारा बोल दो। अच्छा पोटेंशियोमीटर के लिए क्या है ये लास्ट चीज, V बाय कैपिटल L इंटू स्मॉल l इज इक्वल टू E, और कंपेयर करना हो तो E1 बाई E2 1/2 जहाँ पर V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर वायर। टोटल और ये क्या है, कैपिटल L लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ वायर। ये भी कैसी है, टोटल। और ये क्या है L, null पॉइंट। point. यानी चौकी ने कहाँ पर डिफ्लेक्शन, और ये क्या है, नीचे से आया हुआ पोटेंशियल डिफरेंस। EMF बोल दो या EMF ही बोल दो, क्योंकि अगर वो पोटेंशियल डिफरेंस है तो चलो पोटेंशियल डिफरेंस बोल दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हर बार EMF नहीं होगा, कई बार E माइनस IR भी होगा, याद है ना। यस सर। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, जिसको कोई डाउट है वो बच्चे रुक सकते हो, कोई भी डाउट है, क्लियर है, कुछ कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत। यस सर। यस सर। और पिछली बार जो किया था वो तो समझ में आ ही होगा, वीट स्टोन और मीटर बेस, Yes, sir. उसमें तो कुछ है नहीं। यस इसको और अच्छे से समझ में आएगा जब हम इसे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। बस टर्म्स को मत भूलना, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो टर्म्स को भूल गया उसका क्वेश्चन गलत, और जिसको टर्म याद है उसका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, कभी भी। चलो ठीक है बच्चे, कर दे रिकॉर्डिंग ऑफ, यस बाय सर। बाय बाय। ओके Bye, sir.